नमस्कार। इस समय हम हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में। कल श्राइन बोर्ड अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी कई विकास कार्य करवाए और जो मौजूदा है उसमें भी विकास कार्यों का सिलसिला जारी है। आइए इनसे बात करें। सर, सबसे पहले तो पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल श्राइन बोर्ड अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपने कहा कि पिछले 36 सालों से बहुत सारे जो कार्य हैं श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुखद बनाने के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से लिए गए हैं और हाल ही में पिछले 6 महीने में तो बहुत सारे और प्रोजेक्ट जा रहे हैं, बहुतों पर काम चल रहा है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरवेंशंस हैं जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब श्री मनोज सिन्हा की डायरेक्शंस पर की जा रही हैं ताकि सिस्टम्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटेड किया जा सके, यात्री को घर बैठे ही किस तरीके से यात्रा रजिस्ट्रेशन मिल सके, टेक्नोलॉजी इक्विप्ड यात्रा एक्सेस कार्ड्स मिल सकें, प्रसाद किस तरीके से वो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकें। हमारी सारी सेवाएं, चाहे वो हेलीकॉप्टर बुकिंग है, बैटरी कार सर्विसेज हैं, आरती दर्शन हैं, रूम अकोमोडेशन बुकिंग्स हैं, उन सभी को वो ऑनलाइन जरिए ही अपनी बुकिंग्स करवा सकें और उसका फ़ायदा ले सकें ताकि कम से कम यात्री को परेशानी हो। इसके साथ साथ यात्री सेफ्टी, यात्रा की सुरक्षा, कैसे यात्री को सुरक्षित रखा जा सके और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के कि ट्रैक के ऊपर कहीं भी, क्योंकि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, क्वेक प्रोन एरियाज हैं, फॉरेस्ट फायर्स के बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं, उन सब के अंदर भी कैसे यात्री को सुरक्षित रखा जा सके और यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, इन सभी के को देखकर भी बहुत सारी पहल, बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे बहुत से अलाइड इंस्टीट्यूशंस ओवर द ईयर्स डेवलप हुए हैं। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बाद हमारा नर्सिंग कॉलेज, गुरुकुल जहाँ पे संस्कृत विद्या पर काम चल रहा है, हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम और हमारी एक मॉडर्न हाईटेक नर्सरी जो कुनिया में काम कर रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलाइड इंस्टीट्यूशंस भी ओवर द ईयर्स डेवलप हुए हैं। उनके अंदर भी बहुत सारी नई पहल, नई स्कीम्स, नई योजनाएं, नए प्रोजेक्ट्स, उन सभी के ऊपर काम चल रहा है और हमारी कोशिश रहती है कि हर एक फाउंडेशन डे पर जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब और हमारे बोर्ड मेंबर्स के दिशा निर्देश रहते हैं, उसके ऊपर हम एक नए संकल्प के साथ बढ़ते हैं ताकि आगे आने वाले सालों में भी इनिशिएटिव्स पर काम चल सके। आज आपका स्थापना दिवस है, तो उस पे जो आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट है, क्या क्या संकल्प आप करेंगे? देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है वो है दुर्गा भवन को संपन्न करना, बिकॉज 2500 यात्रियों के लिए डेली रुकने की उसके अंदर सुविधा होगी और हमारी कोशिश है कि उसके अंदर 90% से ज़्यादा जो सुविधा है वो मुफ्त सुविधा होगी। फ्री डॉर्मेटरीज हमारे यात्रियों के लिए रहेंगी और उसी एक बिल्डिंग के अंदर स्नान घर भी रहेंगे, लॉकर्स भी रहेंगे ताकि यात्रियों को भवन पे आगे पीछे कहीं जाना ना पड़े इन सब सुविधाओं के लिए और एक ही छत के नीचे उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। एक खास नए लुक में तृप्ति भोजनालय भी भवन की छत पर निर्माण उसका किया जा रहा है, उसको भी बहुत जल्द नवरात्रों से पहले संपन्न किया जाएगा। उसके अलावा जो एक हमारा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो है स्काई वॉक। स्काई वॉक भी एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था ताकि भीड़ भाड़ के दिनों में, खास करके नवरात्रि पे या न्यू ईयर्स पे या छुट्टियों के दिनों में भीड़ को कैसे बेहतर नियंत्रित किया जा सके, उसके लिए RFID, उसके लिए स्काई वॉक जो है वो उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इनफैक्ट उसका शिलान्यास रखा गया है ताकि आने और जाने वाले यात्रियों की जो कतारें हैं उनको भिन्न किया जा सके। ये कब तक शुरू होगा और एक समय में कितने श्रद्धालु इस सुविधा, स्काई वॉक सुविधा का लाभ ले सकेंगे? देखिए, स्काई वॉक का कंप्लीशन जो टारगेटेड है वो दिसंबर में है कि दिसंबर में ये यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगा और 200 मीटर की इसकी कुल लेंथ है और तकरीबन 10 करोड़ की लागत से इसको कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अंदर जो जाने वाले यात्री हैं वो इस स्काई वॉक के जरिए दर्शन के लिए जो है भवन पहुंचकर दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे और वापस आने वाले यात्री जो है वो एग्जिस्टिंग ट्रैक से वापस आएंगे। तो हमें उम्मीद है कि स्काई वॉक बन जाने के बाद जो दर्शन के लिए लगने वाला समय है वो भी, उसके अंदर भी कुछ कटौती होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री कम से कम समय में दर्शन कर वापस आ सके। पिछले दिनों देखा गया जैसे हेलीकॉप्टर हमारा बंद हो जाता है बरसात में, तो घोड़ों चालकों की बहुत मनमानी है, उसके लिए श्राइन बोर्ड क्या है? देखिए, घोड़े चालकों, पिट्ठू वाहकों और हमारे पालकी वालों के लिए, उनके लिए हमारा एक RFID प्रीपेड सिस्टम पहले से चल रहा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे, जैसे आपने बताया, ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट्स थी, कई जगह यात्रियों को वेट करना पड़ रहा था। उसको थोड़ा सा सुदृढ़ बनाने के लिए सिस्टम को हमने एक प्रीपेड सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है, उसको थोड़ा ऑटोमेट किया है, जिसके अंदर यात्री को सिर्फ एक जो हमारे नोटिफाइड फेयर्स हैं, नोटिफाइड रेट्स हैं, उसके मुताबिक काउंटर से अपनी स्लिप लेनी है, जैसे प्रीपेड सिस्टम्स पे हम लेते हैं, और उसके बाद तुरंत ही एक ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए हमारे घोड़ा वालों को और पिट्ठू वालों को मालूम चलेगा कि किसका नंबर है और वो तुरंत यात्री तक पहुंच सकते हैं और यात्री अपनी यात्रा को
यात्रा आरंभ कर सकता है। इसको देखते हुए कुछ घोड़ा चालकों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, तो क्या रहा उसका? देखिए, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि कई बार हमें जब किसी नए सिस्टम के अंदर शुरुआत करनी पड़ती है, तो सिस्टम की जानकारी नहीं रहती है, ट्रेनिंग का अभाव रहता है, जिसके लिए हमने इन सभी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मुलाकात की, बैठक की है और एक कमेटी का भी गठन हुआ है, जिसके अंदर उनको समझाया जा रहा है कि ये सिस्टम किस लिए सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बिकॉज़ रोस्टर सिस्टम के ज़रिए सबकी बारी आएगी और घोड़े और हमारे जानवरों की सेहत के हिसाब से अर्धकुंवारी, भवन, भैरव जो भी जा सकते हैं, फिट हैं एसपीसीए की सर्टिफिकेशन के मुताबिक, उसके मुताबिक वो जा सकेंगे और यात्रियों को भी सुविधा रहेगी कि वो तुरंत ही अपनी बुकिंग करा सकते हैं बिना वेटिंग, बिना किसी का इंतजार करते हुए। तो मैं समझता हूँ सभी के लिए ये बहुत फायदेमंद सिस्टम रहेगा, लेकिन उनके जो कुछ सुझाव हैं और भी सिस्टम की बेहतरी के लिए, उसके ऊपर बोर्ड काम कर रहा है। सर, आज अपना स्थापना दिवस है, तो जो बारीदार परिवार है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, जो हमारे एक्स बारीदार्स हैं, जिनका जब स्थापना बोर्ड का गठन हुआ तो बहुत सारी उनकी इश्यूज थे, जिसको ट्राइब्यूनल के जरिए जो है हल किया गया। शायद उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी स्थापना बोर्ड ने पिछले कई सालों से, तकरीबन 2002 से 20 साल तकरीबन अब होने को आ रहे हैं, जब से एक्स बारीदार वेलफेयर एक्शन प्लान एक उस टाइम बनाया गया था और बहुत सारी सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, जिसके अंदर बच्चियों को शादी के लिए जो है 51,000 और से लेकर 75,000 तक की रकम जो है उन बच्चियों को दी जाती है, ताकि उनको मदद हो सके। उसके साथ साथ ही पहली से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक बहुत से जो बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियों दोनों को स्कॉलरशिप्स भी प्रदान किए जा रहे हैं और इस तरीके की बहुत सारे सोशल सपोर्ट इंटरवेंशंस, चाहे वो कटरा शहर की बात करें हम, चाहे श्राइन के आसपास के इलाकों की बात करें, तो बहुत तरीके की सोशल सपोर्ट इनिशिएटिव्स की श्राइन की तरफ से लिए जाते हैं। क्योंकि जो आसपास के इलाके की तरक्की भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाहे वो हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मकसद यही रहता है बोर्ड का कि किस तरीके से सोशल सेक्टर में इंटरवेंशन ज्यादा से ज्यादा की जा सके। तो जो भी लोग अप्रोच करते हैं, चाहे वो बोर्ड को करते हैं, और जो भी हमारे एक्ट और रूल्स के मुताबिक और बोर्ड के फैसलों के मुताबिक अनुकूल जितने भी फायदे या जितने भी वेलफेयर इनिशिएटिव्स हैं, उसके ऊपर लगातार काम चलता है। और जो स्कॉलरशिप्स और असिस्टेंस है, उसके अंदर टाइम टू टाइम उनकी रेट एनहांसमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे कवरेज पहुंचाई जा सके आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, उसके ऊपर काम चलता है। ये थे सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग जी, जिन्होंने विस्तार से श्राइन बोर्ड द्वारा जारी परियोजनाओं के बारे में बताया। आपको बता दें कि जो नया ट्रैक ताराकोट है, वो भी इनके कार्यकाल, जो कि एडिशन से थे, इनके द्वारा शुरू किया गया है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधाजनक है। हमें उम्मीद है कि जो नए प्रोजेक्ट हैं, इससे श्रद्धालु जो कि आगामी दिनों में दर्शनों को आने वाले हैं, उनको काफी फायदा मिलेगा। अमित शर्मा, पंजाब केसरी।